हेलो दोस्तों, स्वागत है आज हमारे न्यू चैनल फिजिक्स ऑफ 26 के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीट जीरो टू एडवांस तक पूरी की पूरी फिजिक्स, जिसके अंदर हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जिसका यूज आपके आने वाले टाइम में पूरी फिजिक्स के अंदर होगा। उसके बाद वेक्टर पढ़ेंगे, फिर यूनिट एंड डायमेंशन, उसके बाद फिर मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, और हम हमारा पूरा सिलेबस हिंदी के अंदर कवर करेंगे। बस आपको थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी पढ़नी होगी, क्योंकि फिर आप कॉलेज के अंदर जाओ तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये कोई सर्कल है, इसकी रेडियस दी हुई है आपको आर, और ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और ये आर्क यानी चाप की लंबाई। तो टोटल चाप की लंबाई कितनी होगी? चाप की लंबाई रेडियस और थीटा के अंदर क्या रिलेशन होता है? तो ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई होती है आर थीटा, थीटा। और ये थीटा है ना, इसको हमें रेडियन के अंदर रखना है, हमेशा रेडियन में ही पुट करना है। रेडियन में आर है वृत्त की त्रिज्या। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। और इसको चाप की लंबाई को एस से डिनोट करते हैं, तो एस इक्वल टू आर थीटा हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि थीटा को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को थीटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 पाई। 2 पाई में होता है 360 डिग्री एंगल। तो 1 के अंदर कितना हो गया? 360/2 पाई। मतलब अब आपको ये ध्यान रखना है कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 360/2 पाई यानी 180/पाई से मल्टीप्लाई करना है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट टू वाला हो गया। अब सेकंड वाला है डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन में क्या होता है? 360 डिग्री में आपको पता है 2 पाई होता है। तो 1 डिग्री के अंदर कितना हो गया? 2 पाई/360, मतलब पाई/180। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी मैं लिख देता हूँ। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, और एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर यही है काम की चीज़। और हम अब पढ़ते हैं इसके आगे की चीज़। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डिग्री को रेडियन में बदले।
डिग्री को रेडियन में बदले। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी मैं क्वेश्चन दूँ ना, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप करो ना, उसके लिए वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को आप एक बार खुद ट्राई करना। उससे क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्री। अब आपको पता है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, जीरो से जीरो गया और ये 6 बार, तो ये हो गया पाई बाई 6। दूसरा है 60 डिग्री। इसको बदलते हैं 60 मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो ये 3 बार, तो ये हो गया पाई बाई 3। अब दो क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, वो आपको खुद को करना है। एक तो ये 360 डिग्री और एक ये 120 डिग्री। ये दोनों आपको करने हैं, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है इन दोनों क्वेश्चनों को। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम खुद सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदले। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, वो है पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 को डिग्री में बदलना है, तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 180 बटा पाई, पाई से पाई गया, 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, मतलब 45 डिग्री। दूसरा ले लेते हैं हम पाई बाई 3। पाई बाई 3 को डिग्री में बदलते हैं, तो पाई बाई 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गए और ये 60 यानी 60 डिग्री। अब दो क्वेश्चन में आपको देता हूँ, ये वाले ही दे देता हूँ या कुछ और लिखा देता हूँ। थर्ड है 3 पाई बाई 2 और फोर्थ है 2 पाई। इन चारों क्वेश्चनों को आप ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई बताना। और अब हम बढ़ते हैं आगे और टॉपिक के ऊपर। अब हम बताएंगे आपको त्रिकोणमिति फलन कि कौन कौन से फलन होते हैं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन, इसमें पहला है साइन, इसको बोलते हैं साइन थीटा। दूसरा है कोसाइन, इसको बोलते हैं कोस थीटा। थर्ड है टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेन थीटा। फोर्थ है कोसेंट, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। और फोर्थ है सीकेंट, इसको बोलते हैं सेक थीटा। और अगला है कोटेंट, कोटेंट, इसको बोलते हैं हम कोट थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। आपको इनको याद करना है, सभी को रट लेना है, इसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो। अगला टॉपिक की एंगल और कर्ण वगैरह, इनके अंदर क्या क्या रिलेशन होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। त्रिकोणमिति रेशियो,
आपको क्या ध्यान रखना है, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल दिया होता है ना, ये एक 90 डिग्री एंगल होना चाहिए हमेशा इसके अंदर। जो टीटा है ना, टीटा के सामने ये होता है लंब, और जो टीटा के साथ होता है 90 डिग्री में वो होता है आधार। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। कर्ण, लंब, यह है आधार। अब हमें पता करना है कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। ये सब चीज़ें में ध्यान याद करनी है। तो मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलोगे। तो फर्स्ट होता है लाल बटा कक्का। अब इसका उल्टा करके लिख दीजिए, अक्क बटा लाल। इसका उल्टा ऊपर और इसका उल्टा नीचे। तो ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये हो गई साइन थीटा। इसको हम यहाँ लिख देंगे। साइन थीटा क्या होती है, लंब बटा कर्ण। ये फर्स्ट वाली साइन थीटा, सेकंड वाली कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, थर्ड टेन थीटा, लंब बटा आधार, फोर्थ हो गई कोट थीटा, आधार बटा लंब। ये फिर हो गई सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। फिर लास्ट का बचा कोसेक थीटा। ये हो गया कर्ण बटा लंब। आपको ये ध्यान रख लेनी है, फिर ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, बस ये एक याद रखना है, इसको रट लेना है, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ये थीटा हमें दिया हुआ है थीटा, और कर्ण 5 मीटर, लंब 4 मीटर, आधार 3 मीटर। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सारे त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करने। तो सबसे पहले हो गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा है इसके अंदर, पहले हम साइड में लिख देते हैं, लंब, आधार, कर्ण। लंब हो गया 4 मीटर, जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है 4 मीटर, और जो थीटा के साथ होता है और 90 डिग्री दोनों के साथ होता है वो होता है आधार। ये हो गया 3 मीटर, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो होता है कर्ण। ये हो गया 5 मीटर। अब आपको ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया 4, कर्ण क्या हो गया 5, तो साइन थीटा हो गया 4/5। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है 3 मीटर, और कर्ण क्या है 5। इसी प्रकार से सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा आपको करने हैं। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ये आप कर लेना। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू। और एक चीज ध्यान रखिए, कर्ण इसके अंदर सबसे बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ा कर्ण ही होगा। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन को दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा में दे रखा है 8/12।
और हमें ज्ञात करना है cos थीटा, और बाकी की आप खुद कर लेना। cos थीटा में बता देता हूँ cos थीटा कैसे करना है, और बाकी के आप खुद सोल्व कर लेना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल में इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसके अंदर, 8, और कर्ण कितना है, 12। तो कर्ण आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है, ये हो गया 12। और 90 डिग्री के साथ और एंगल के सामने वाला, जस्ट एंगल के सामने वाला और 90 डिग्री के साथ वो होता है लंब, ये हो गया 8। और आधार, अब आधार हमको पता नहीं है, और कोस थीटा के अंदर तो हमें आधार बटा कर्ण चाहिए। अब आधार हम कहाँ से ज्ञात करें, आधार ज्ञात करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण कितना है हमारे पास, 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। आधार, आधार तो हमें पता करना है, ये हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब, लंब है अपने पास 8, 8 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144, 8 को इधर लेके आएंगे, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब 140 144 माइनस 64 को माइनस करेंगे तो वो हो गया 80, और स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो गया √80। ये हो गया आधार। अब हम पता करेंगे, अपन के पास आधार भी है, लंब भी है, कर्ण भी है। अब हम इनमें से कुछ भी पता कर सकते हैं, तो हम cos थीटा पता करेंगे। और cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास है √80 अपॉन कर्ण है 12, तो ये cos थीटा आ गया। इसी प्रकार आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता कर सकते हो। और अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है, इसके अंदर हमें एंगल दे रखा है, एंगल है 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया। और कर्ण दे रखा है 10 मीटर, और ये हाइट दे रखी है h, यानी लंब दे रखा है s दे रखा है। तो अब हमें इसमें बोल रखा है कि यह इसकी ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी। अब आप एक चीज बताएं, आपको एंगल दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और लंब पता करना है, तो इनके अंदर से कौन सा लगेगा। तो आपको उस प्रकार से देखना है कि इनमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाए कि जिससे कि हमें अपना आंसर प्राप्त हो। तो आप देखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा के अंदर लंब भी आ रहा है, कर्ण भी आ रहा है, और साइन थीटा, तो यह अपन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो थीटा 30 है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। लंब क्या है, h, और कर्ण क्या है, 10। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही है, ये आपको याद करनी है, 1/2 इक्वल टू h/10। ये 10 से ये कट गया, तो हाइट आ गई 5 मीटर। अब इस टाइप से मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि एंगल देते हैं तो तब कैसे करना है, कोई अननोन कैसे पता करना है, पाइथागोरस प्रमेय कैसे पता करनी है। इस टाइप से, इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो वैसे आपको जैसे एक पेड़ दे दिया, उस पेड़ की हाइट दे दी, और कोई पेड़ से थोड़ी दूर कोई पॉइंट दे दिया, और उस पॉइंट से एंगल दे दिया आपको, और वो पूछ लेगा कि वो पॉइंट पेड़ से कितनी दूर है, इस टाइप के, या हाइट पूछ लेगा, एंगल दे देगा, और एक साइड दे देगा। तो वैसे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अब कर लेंगे ये। तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या है, कुछ एंगल याद रखने हैं।
आपको 0 डिग्री का एंगल याद रखना है, 30 डिग्री याद रखना है, और ये 37 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तो आपको मुंह पर ही रहना, अंगुलियों पर रहना चाहिए। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 53 डिग्री, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से। ये दोनों एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम केवल दो ही एंगल याद करेंगे, साइन थीटा के एंगल याद करेंगे सभी, और कोस थीटा के एंगल याद करेंगे। फिर आगे का मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का साइन 0 डिग्री, ये इसके अंदर रखेंगे वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 37 डिग्री होता है 3/5, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 53 डिग्री होता है 4/5, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। ये आपको ध्यान रखना है। अब कोस थीटा के अंदर इसको उल्टी करके लिख देनी है, लेकिन आपको ये नहीं है आपके पास एग्जाम के अंदर इतना ही टाइम होगा। अब आप ये तो होगा नहीं कि आप पहले साइन के एंगल लिखेंगे, फिर उसके बाद कोस को उल्टा करेंगे, फिर पता करेंगे किसकी क्या वैल्यू है। तो आपको ये डायरेक्ट याद करने हैं, रटने हैं मतलब। तो सब कोस 0 डिग्री होता है 1, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, और कोस 37 डिग्री होता है 4/5, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 53 होता है 3/5, कोस कोस 60 होता है 1/2, और कोस 90 होता है 0। ये आपको ये सारे एंगल याद करने हैं। अब इसके बाद हम अभी आपको मतलब कुछ समझने की ऐसी ज्यादा कुछ टॉपिक होंगे नहीं। आपको मैं जो जो बता रहा हूँ वो याद करने हैं। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर तो यही करना है, और वेक्टर से कुछ अच्छी अच्छी चीजें समझने की आएगी। अभी तो बस आपको ज्यादातर पोर्शन याद करने का ही है। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अब हमको कुछ रूल याद करने हैं कि कौन से एंगल के अंदर एंगल आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, तो वहां पर क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, कैसे कैसे क्या करना है। तो वो सारे आपको याद करने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेंट रूल। यह है क्वाड्रेंट रूल। इसका रूल नंबर 1 है कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर अगर कोई हम एंगल लेंगे तो उसको पॉजिटिव लेंगे। घड़ी की विपरीत दिशा में मापा गया धनात्मक होता है। धनात्मक को हम डायरेक्ट पॉजिटिव लिखेंगे, इसे पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। और घड़ी की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक को हम ऐसे लिखेंगे आगे फिजिक्स के अंदर। और अब ये बता देता हूँ कैसे कि ये कोई सर्कल है, घड़ी मान लीजिए। अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। घड़ी की विपरीत दिशा के अंदर जा रहे हैं। घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो हम एंटी क्लॉकवाइज
विपरीत एंगल लेंगे तो ये है थीटा और एक ये भी है थीटा, ये थीटा 1 ये थीटा 2। तो थीटा 1 को लेंगे ना तो इसको तो हम लेंगे पॉजिटिव और थीटा 2 आएगा, ये आएगा नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव होता है। रूल नंबर 2, इसके पास ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सब 90 डिग्री पर होते हैं। यह है सेकंड क्वाड्रेंट, यह है थर्ड, यह है फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है ना सारे के सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फर्स्ट के अंदर ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद करना है। सेकंड के अंदर क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड के अंदर टेन थीटा और कोट थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और इसमें बाकी के है ना वो नेगेटिव होते हैं, वो आप खुद लिख लेना। इसके अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा नेगेटिव होते हैं और इसके अंदर इन दोनों के अलावा जितने भी हैं वो सब नेगेटिव होते हैं। और इसके अंदर फोर्थ के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होता है। और पीछे मैंने जो एंगल की टेबल लिखवाई थी उसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया कि टेन थीटा को हम कैसे याद करेंगे। कि हमें साइन का पता है, कोस का पता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/कोस थीटा, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, जैसे साइन 30 की वैल्यू पता करनी है आपको, नहीं टेन 30 की वैल्यू पता करनी है। टेन 30 तो साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 क्या होता है? 1/2। कोस 30 क्या होता है? √3/2। 2 से 2 गया तो बचा 1/√3। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/2, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 × √3, तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3। आपको ये पता चल जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे एंगल आप खुद करना। अगर मैं बताऊंगा तो आप वीडियो देख लेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे नहीं, इसलिए आप सारे एंगल खुद निकालना और खुद उनको याद करना। खुद से की हुई चीजें जल्दी याद रहती हैं। और अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं कि जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये अभी ये पता नहीं करना कि कितनी आएगी, अभी हमें केवल यही बताना है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री और फिर 90 से कितना आ गया 30, ये टोटल यहाँ तक आते हैं तो 180 होता है, लेकिन ये 90 से 180 के बीच में है 120 डिग्री। और इसके अंदर हमें पता है साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब हमें पता करना है टेन 135 डिग्री। टेन 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या होता है? नेगेटिव। फिर अब हम आगे पता करते हैं टेन 210 डिग्री। टेन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है?
पहले 90 डिग्री, फिर 90, 180, फिर 90, 270। लेकिन ये 180 से 270 के बीच में है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, और थर्ड के अंदर 10 होता है पॉजिटिव। तो अब आपको ये तीन तो मैंने बता दिए, अब कुछ क्वेश्चन आप खुद करना और उनका आंसर कमेंट के अंदर बताना। कोस 210 डिग्री का बताना है, एक तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। साइन 250 का बताना, ये बताना ये क्या आएगा। और अगला बताना साइन 390 का बताना। अब ये तो मैं ही बता देता हूँ आपको। अब आप एक पूरा साइकिल करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया और ये हो गया 360 डिग्री, और इसने बता रहा है 390। तो वापिस से हम दूसरा साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो ये किसके अंदर आ रहा है, 360 प्लस 90, वो 390 से ज्यादा जा रहा है। तो ज्यादा जा रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। इसी प्रकार से आप अपने मन से कोई सा भी एंगल उठाइएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्या आएगा। तो अब हम अगला रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 3, अपन के पास एफ ऑफ एन पाई प्लस माइनस टीटा होना, तो अपन एन पाई मतलब पाई का मल्टीप्लाई आ जाए, और प्लस के अंदर ये टीटा, टीटा है 0 से 90, टीटा 90 डिग्री से छोटा और 0 या 0 से बड़ा। ये टीटा इस रेंज के अंदर होगा। अब रेंज वगैरह में आपको आगे बताऊंगा रेंज क्या होती है। अगर ये आता है तो इसको हम लिख देंगे एफ ऑफ टीटा प्लस माइनस एफ ऑफ टीटा, और सेकंड होगा एफ ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस माइनस टीटा। ये हो गया, तो एफ डेस टीटा ये आ जाएगा, और उसके आगे भी प्लस माइनस लग जाएगा। अब आप मतलब एफ डेस का भी आपको पता नहीं है, मतलब ये होगा कि प्लस माइनस तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा देंगे, ये प्लस माइनस तो आएगा किस क्वाड्रेंट में है, और कहाँ पर चेंज, कहाँ पर सेम रखना है और कहाँ पर चेंज करना है। वो अगर पाई का मल्टीप्लाई हुआ तो सेम वो का वही आएगा, और पाई का मल्टीप्लाई नहीं होकर पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस किस के अंदर होगा वो भी बता देता हूँ। साइन टीटा होता है कोस टीटा में, और कोस टीटा होता है साइन टीटा में। इसका मतलब ये दोनों साइड एरो है ना, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। टेन टीटा होता है कोट टीटा में, और कोट टीटा होता है टेन टीटा में। फिर आगे है सेक टीटा, सेक टीटा होता है कोसेक टीटा में। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो उनको चेंज करना है। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेन 210 डिग्री। आप यहाँ पर एक छोटा सा क्वाड्रेंट बना लीजिए। अब आपको पता है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, टेन 180 प्लस 30 डिग्री आ रहा है, तो टेन 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो इसको इस फॉर्म में बदलो, या इसके अंदर आपको उस फॉर्म में बदलना है। अगर पाई के मल्टीप्लाई के पास आ रहा है तो इसमें, और पाई बाई 2 के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसके पास में, तो ये हो गया टेन 2 पाई, 2 पाई मतलब 180 प्लस 30 डिग्री आ रहा है। तो पहले हमें प्लस माइनस का पता करना है कि आगे प्लस आएगा माइनस आएगा।
तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड में आपको पता है 10 पॉजिटिव आता है, तो आगे पॉजिटिव लग जाएगा। और 10 आपको बताया था 10 एन पाई प्लस माइनस थीटा होता है, प्लस माइनस का तो हमने देख लिया कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फिर एफ ऑफ थीटा आ जाता है, तो 10 23 डिग्री, और 23 डिग्री होता है 1/√3, 1/√3। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। साइन साइन कोस ले लेते हैं। अब ये है cos 3 पाई प्लस पाई/6, ये वाला करेंगे, ये पाई का मल्टीप्लाई है, पाई का मल्टीप्लाई होता है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर आ गया 3 पाई, मतलब 18, 18 2 36, 18 54, 18 54 यानी 18 540 प्लस कुछ है, तो ये जा रहा है प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई, और फिर वापस से 3 पाई, और पाई होता है 180 डिग्री, और 2 पाई 360 डिग्री, तो ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो कोस है, कोस थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये साइन वाला हमने डील कर लिया, और पाई का मल्टीप्लाई है तो एफ ऑफ थीटा ही रहता है, तो कोस पाई/6। अब पाई/6 कितना है, पाई/6 है 23 डिग्री, तो ये हो गया माइनस, कोस 30 होता है √3/2, ये आ गया आंसर। तो एक क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 पाई/3, ये आपको करना है और कमेंट के अंदर इसका उत्तर बताना है। और अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। साइन पाई/2 प्लस पाई/3, अब इसके अंदर देखिए पाई/2 का मल्टीप्लाई है 2 1 + 1, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3, ऐसे कुछ भी हो सकती है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं, तो 0 + 1 1 होता है, 1 को पाई/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई/2 आता है, तो पाई/2 प्लस पाई/3, पाई/2 कितना है 90, प्लस पाई/3 60 डिग्री, तो 90 के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं 60 डिग्री, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव लगा देंगे। फिर अब हम पता करेंगे पाई का मल्टीप्लाई है या पाई/2 का, तो हमने देखा कि ये पाई/2 का मल्टीप्लाई है, और पाई/2 का मल्टीप्लाई क्या होता है, साइन का कोस बन जाता है, तो कोस पाई/3, ये वाला है थीटा, जो पाई/2 का मल्टीप्लाई है ना, उस उससे तो हम पता लगाएंगे कि ये साइन का कोस होगा या सेम रहेगा, अगर पाई हुआ तो सेम रहेगा, और पाई/2 हुआ तो चेंज हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कोस पाई/3 कितना हो गया, ये होता है 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब आप एक चीज ध्यान रखना, एक गलती मत करना कि कई बच्चे करते हैं कि भाई ये साइन पाई/2 प्लस पाई/3 है, इसको कोस पाई/3 लिख दिया, लेकिन वो आंसर के अंदर यहाँ क्या है, नेगेटिव लगा देते हैं। वो क्या है, इस कोस के हिसाब से देख लेते हैं कि कोस तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन कोस के हिसाब से नहीं देखना है, आपको देखना है साइन के हिसाब से, ये चीज याद रखनी है। तो अगला है कोस पाई/2 प्लस पाई/3, कोस पाई/2 प्लस पाई/3, अब वही है पाई/3 60 डिग्री, 60 प्लस पाई/2 90 डिग्री, तो ये हो गया एक 90 और 60 150 डिग्री। अब 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड के अंदर कोस होता है नेगेटिव, ये साइन 150 डिग्री था, ये कोस 150 डिग्री है, तो आगे पहले तो नेगेटिव आ जाएगा, और कोस का ये पाई/2 का मल्टीप्लाई है,
तो पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई कोस क्या हो जाता है, साइन पाई बाई 3, और साइन 60 होता है √3/2। ये हमने कर लिया। साइन का आपको ध्यान रखना है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। cos 2n + 1 2π/4 + 0 डिग्री, ये पता करना है आपको और इसका आंसर कमेंट के अंदर बताना है। और अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करने हैं, उनका यूज आने वाले फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा आएगा। रट लेना है सारे के सारे फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय सूत्र। त्रिकोणमितीय सूत्र फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेकंड है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। थर्ड है सेक स्क्वायर थीटा। अगला वाला है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। फोर्थ है साइन a + b, ये होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। पांचवा है साइन a - b, ये हो जाएगा साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। आगे का है कोस a + b, ये हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। सातवां फॉर्मूला है कोस a - b, ये हो गया कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। अब इन चार फॉर्मूलों में आपको एक चीज याद रखनी है। बहुत बच्चे यहाँ पर दिक्कत कर देते हैं पैदा। यहाँ प्लस है ना साइन में, तो प्लस ही आएगा। साइन में यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ भी माइनस आएगा। लेकिन कोस के अंदर ऐसा नहीं है, कोस में यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। अब हम लिखते हैं आगे टेन का। आठ नंबर tan a + b, ये होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। 9 नंबर होता है tan a - b, ये होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये अब आगे एक फॉर्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, 10 नंबर cos 2 थीटा, ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट तो ये इसको याद करना है। और cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
ये पहले से है साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम एक तो ये आ गया कोस, एक तो इसको ध्यान रखना है, एक कोस टू थीटा क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक इसको ध्यान रखना है। एक कोस टू थीटा क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कोस टू थीटा की 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म है, तीनों को आपको याद करना है। और एक है साइन टू थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया। 12वां क्या है टेन टू थीटा। अब ये तो इसी से हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो टेन टू, यहाँ भी थीटा थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस सॉरी टेन थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये सारे फॉर्मूले 12 के 12 याद होने चाहिए अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है। तो अब हम ये बताएंगे कि इन फॉर्मूला का क्या, फॉर्मूलों का क्या यूज आता है, कहाँ पर कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ पर यूज आएंगे। तो इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप इन क्वेश्चन को, इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना। और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि भाई अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हम जेई के और नीट के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डीपीपी सीट आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगर आपके व्यू आते हैं तो। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाई निम्न के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें याद नहीं है, तो साइन 15 डिग्री को हमें किस चीज की वैल्यू पता है कि 15 डिग्री के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनकी हमें वैल्यू पता है। तो 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30, क्योंकि हमें 45 की भी पता है और 30 की भी पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। और हमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला पता है। अब ए हमारे हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इनको यहाँ पुट करते हैं। तो साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 और साइन 30। अब हमें साइन 45 की वैल्यू पता है, वो होती है 1/√2 कोस 30 √3/2 कोस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2√2 आ रहा है, 2√2 2√2 एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पर यहाँ पर तो आता है √3 और यहाँ पर आता है -1, तो ये होगी साइन 15 डिग्री की वैल्यू। अब मैथ के अंदर तो क्या है इसको भी याद करना पड़ता है, तो ये मैथ के अंदर तो डायरेक्ट यूज आता है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे साइन 74 डिग्री। 74 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको सोचना है पहले, तो खुद से करना है ये क्वेश्चन। साइन 37 प्लस
37। अब हम इसके अंदर दो चीज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और एक हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 2 मल्टीप्लाई 37, यानी ये हो गया साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई में कोस थीटा। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और ये भी लगा देते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आपको, अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। और आप कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करना है एक तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। तो 2 थीटा क्या है? 37। 2 साइन 37 कोस 37। साइन 37 क्या होता है? 3/5 कोस 37 4/5। 4 त्रिका 12 और 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24/25। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। साइन 105 डिग्री। अब साइन 105 की वैल्यू भी पता नहीं है, लेकिन हम साइन 105 को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 60 और 45। अब ये आपको खुद को सोचना है पहले कि हम किसके अंदर तोड़े कि किसकी वैल्यू में पता है। तो ये हो गया साइन 60 + 45। एक चीज ध्यान रखिए, आप किसी को भी ए और किसी को भी बी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ए हो गया, ये बी। तो साइन ए 60 डिग्री कोस बी 45 डिग्री प्लस कोस ए प्लस साइन बी, ये 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 कोस 45 1/√2 प्लस कोस 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है 1/2 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। अब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है। तो एलसीएम वो होता है जिसके अंदर इसका भी भाग जाना चाहिए और इसका भी, मतलब दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, वही एलसीएम होगा। तो 2√2 का इसके अंदर डिवाइड दिया एक, और एक को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार से एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 2√2 को इसके अंदर डिवाइड देंगे तो आएगा एक, और एक को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ये। तो ये हो गई साइन 105 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे कि साइन 105 डिग्री क्या रहा है? पॉजिटिव। और 105 है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। अब अगला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। साइन 106 डिग्री। अब ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा साइन 53 + 53। अब ये वैल्यू आप खुद पुट कर लेना और खुद कमेंट के अंदर आंसर बताना। 53 + 53 दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लग जाएगा। यह है साइन 22.5 डिग्री। अब हमें 22.5 डिग्री का वैल्यू, इसकी वैल्यू में पता नहीं है, लेकिन हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कोस 2 थीटा। 22.5 डिग्री के तो हम टुकड़े भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमने पढ़ा था कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कोस थीटा तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो साइन थीटा पता करना है। तो कोस थीटा को, कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और तो फिर इसको सोल्व करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लेके आएंगे और उसको उधर लेके जाएंगे, कोस 2 थीटा को उधर और साइन स्क्वायर थीटा का -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा।